दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों आज मेरे साथ वॉइस इंटरव्यू में उपस्थित हैं राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी। तो सर, सबसे पहले आपका आरयूपी न्यूज में हार्दिक स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप लगातार आरयूपी न्यूज को माध्यम से आप जो है कि जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बधाई आपको। सर, जिस प्रकार से आज कौशाम्बी में नाबालिग बच्ची के साथ एक घिनौना कृतज्ञ किया गया, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी भी दूसरे पक्ष की तरफ से खुलकर सामने आ गए हैं सर। तो इस केस को लेकर इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? सही आपका सवाल है। इस विषय में न्याय बहुत बुरी तरह से हार रहा है। जी सर। कि सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं जी, इनके इस मामले में इन्वॉल्व होने से जी, प्रमुख सचिव गृह को ट्वीट करने से पूरी प्रशासन व्यवस्था जी, और बहुत सारे मीडिया चैनल जी, पूरी तरह से एक तरफा जी, आरोपी के परिवार के साथ खड़े हो गए। जी, और पीड़ित परिवार के खिलाफ खड़े होकर के पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहराने का कार्य किया जा रहा है। तो पूरी तरह से यहाँ न्याय को दबाने का कार्य हो रहा है। जो नाबालिग बच्ची साफ पहले ही दिन से लेकर अब तक कह रही है, FIR में भी वही दर्ज है जी, कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है, बदतमीजी हुई है जी, लेकिन टीवी चैनल चिल्ला रहा है कि रेप हुआ है। जी, तमाम सोशल मीडिया में तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी चिल्ला रहे हैं जी, भाई रेप की पुष्टि नहीं हुई है। भाई उसमें तो रेप की तो बात की ही नहीं गई है, तो रेप की पुष्टि कैसे होगी? जी। हाँ, तो इसमें अब एक गरीब परिवार है जो कि हमने कल मिला कौशाम्बी में ज्ञापन दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हमने उसमें मांग रखा है कि भाई CBI की जांच तुरंत तत्काल कराई जाए जी, और इस पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए जी, और एकदम गरीब से गरीब परिवार, इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ नहीं मिल पाया है। जी, हाँ, और जो कि बच्ची की माँ है, आज के युग में समझ लीजिए कि जिस युग में ये लोकतंत्र में जी महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आज महिला हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, इसके पहले भी राष्ट्रपति रही हैं, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला रह चुकी अब हम वर्तमान में हैं जी। ऐसे समय में भी आज हमारे जी समाज की महिला अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। कल हमने कहा बस ज्ञापन जब देना था जी जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, हमने कहा बहन जी आप साइन कर दीजिए जी। तो फिर बहन जी ने कहा कि भैया हम पढ़ी नहीं हूँ, हम अंगूठा लगाती हूँ। हमने कहा कोई बात है, आप अंगूठा लगा दीजिए। तो जो अंगूठा जो लगा रही है हमारी बहन जी, और इन्हीं पे आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, चैनल वाले भी, सोशल मीडिया वाले लगा रहे हैं कि ये षड्यंत्र करके उसको झूठी केस में आरोपी को फंसा रहे हैं जी। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इस पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है जी, जी, जी। और वहाँ पे मामला बिगड़ा जब ब्रजेश पाठक जी का इसमें इन्वॉल्व हुआ जी, तो पूरी तरह से पीड़ित परिवार को दबाया गया जी। और वह व्यक्ति जो अभी तिवारी जी ने अपनी आत्महत्या की है जी, तो स्वाभाविक है कि अगर बेटा उनका चरित्रहीन है जी, और सुनने में आया है कि इससे पहले भी जी और OBC समाज के बच्चियों के साथ जी इस तरीके का व्यवहार उसके बेटे द्वारा किया गया था जी। तो अपने बेटे की चरित्रहीनता से ग्रसित होकर के लोग लाज के डर से और जहर खा करके आत्महत्या कर लिए जी।
तो संपैथी सरकार की जो शासन प्रशासन की मुख्यमंत्री की सब इसमें हो गई। सर कहीं ये क्या हो सकता है कि कहीं किसी के दबाव में आपने या अपने इज्जत मान सम्मान के लिए तिवारी जी ऐसा किए हैं? बिल्कुल, इसमें इज्जत मान मर्यादा के लिए किए हैं और कहीं न कहीं इनके दबाव भी इन पे बनाया गया जी, क्योंकि जिस तरीके से सवर्ण आर्मी के लोग एक्टिव हुए जी, इस तरीके से कहीं न कहीं प्रतीत हो रहा है, दबाव भी बनाया गया जी। और वैसे मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम बताया जा रहा है कि ये गरीब ब्राह्मण थे। मैं कल गांव गया था, इनके घर गया था जी, वहां पर हमने जो लोगों से बात की, गांव में एक 300 बीघे के मालिक हैं जी, 4 भाई हैं जी, और एक ईंट भट्ठा है इन्हीं के जमीन में है जी, और प्रधानी का चुनाव काफी लड़ चुके हैं जी। अपनी प्रधानी की रंजिश से वर्तमान प्रधान भूप नारायण पाल को फंसाने का सब कार्य कर रहे हैं, जो कि प्रधान भूप नारायण पाल जी पानीपत में उनका लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरा में बताया जा रहा है जी। तो पूरी तरह से सरकार शासन प्रशासन पूरी तरीके से पीड़ित परिवार को दबाने का काम कर रही है। इनके साथ जो इनकी लड़ाई में खड़ा हो रहे हैं उनको दबाने का काम कर रही है। भाई वर्तमान प्रधान है, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनके क्षेत्र में किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है जी सर। तो भाई इन्वॉल्वमेंट हो गए तो उससे उनके ऊपर ही 2,51,000 का इनाम रख दिया गया। ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है, बहुत बड़े अपराधी हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं जी। कि किस हिसाब से आपने 2,51,000 का इनाम जो है कि रख दिए भाई जी। तो ये पूरी तरीके से दबाने कार्य हो रहा है। ये लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी सर, किस और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। और प्रधान सर एक मिनट रुको भाई, पूरी बात सुनिए हमारी। हाँ बताइए। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरी ब्राह्मण समाज के साथ लग गई, वहां पर राष्ट्र उदय पार्टी कहीं सत्ता में दूर दूर तक नहीं है। वो किस प्रकार से राष्ट्र उदय पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने जा रही है सर? देखिए, पार्टी सत्ता में है नहीं है ये मायने नहीं रखता है जी सर। मायने रखता है कि आप कितनी ईमानदारी से और मजबूती से आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं जी सर। जब इनके साथ खड़े होते हैं तो न्याय मिल पाएगा जी सर। हाँ, तो इसमें पूरी तरह जिनको फंसाने का, बच्ची पीड़िता के पिता और चाचा को ही जेल में बंद कर दिया गया, डाल दिया गया जी। तो ये कौन सा सिस्टम काम कर रहा है जी? तो कौन से संविधान की बात हम करें, कौन से लोकतंत्र की बात करें, हम कौन सी कानून की बात करें जी? लेकिन कानून इतना भी अंधा नहीं है। जब मजबूती के साथ आवाज उठाई जाएगी, सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसमें यह जो छेड़खानी किया हुआ है यह पुनः जेल जाएगा, पासपोर्ट इसके ऊपर भी लगेगा। ये सरकार सब कुछ नहीं है जी। अच्छी अच्छी सरकारें उखड़ गई, यह भी सरकार उखड़ जाएगी। जो जनता के साथ खड़ा मिलेगा वही उसी को हक है सरकार चलाने का। वैसे यह पूरी तरीके से जातिवादी सरकार हो गई है। और ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इनका एक ट्वीट कम से कम उस बच्ची के समर्थन में आ गया होता, लेकिन ऐसा ट्वीट नहीं आया। लेकिन अपनी जाति देख करके जो व्यक्ति, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा कायरता का कार्य होता है धरती पर आत्महत्या करना जी। जो व्यक्ति आत्महत्या किया उसके साथ तो फिर ब्रजेश पाठक खड़ा हो गए, जिसके साथ अन्याय हुआ नहीं खड़ा हुए। तो 1 मिनट के लिए भी मुख्यमंत्री या मंत्री भी रहने के लायक नहीं है जी। सरकार माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इस उप मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द पद से मुक्त करें और इस घटना का सीबीआई के माध्यम से जांच कराकर और पीड़ित परिवार को न्याय दें और इस पीड़ित परिवार के पिताजी और चाचा जो निर्दोष जेल में बंद है उन्हें रिहा करें और प्रधान भूप नारायण पाल जी पे जो इनाम घोषित है उसको निरस्त कैंसिल करें और पूरी पारदर्शिता के साथ, न्यायप्रियता के साथ इस मामला को गंभीरता से लें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आरयूपी न्यूज चैनल पर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं साथ में है। आप इसी तरह से आरयूपी न्यूज चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि चैनल भी हमारे लोगों के पास नहीं है। हमारे जो समाज है, खास करके पिछड़ा समाज, यह
चैनल, बड़े चैनल पे तो छोड़िए, छोटे चैनल पे भी नहीं है, सोशल मीडिया में इतने सक्रिय नहीं है जी। अब जो पीड़ित, जो आरोपी हैं, आरोपी के पक्षधर जो चैनल है, ये जा करके वहाँ पे गुमराह करके पीड़ित परिवार को ही दोषी साबित कर रहे हैं जी। इसके लिए हम चाहूंगा, आप जैसे नौजवानों से भी अपील करूंगा कि आप लोग अपना चैनल बनाएं, नहीं कुछ हो रहा यूट्यूब चैनल ही बना करके आप अपने लोगों की आवाज को बुलंद करें, अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़े, तभी अपने लोग सुरक्षित हो पाएंगे। नहीं तो ये जो है गुमराह करने वाले लोग गुमराह करते रहेंगे और हमारे लोगों का शोषण करते रहेंगे। इसके लिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसी तरह से चैनल को आगे बढ़ा करके लोगों की आवाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद।